ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नफरत की बाजार में मैं उस अब्दुल्ला के साथ गठबंधन कर रहा हूँ जिसने कश्मीरी पंडितों को भगाया था। ये मोहब्बत की दुकान इतनी अच्छी खोल रही है कि जनता की भी आंखें खुल गई हैं और जनता इतना प्यार देख करके कह रही है हमें ऐसा प्यार चाहिए ही नहीं। घर के लोगों की एक खासियत बता दूं, मेहनती तो हैं वो, लेकिन आपका कोई बचपन का दोस्त भी होगा ना, लंगोटिया यार, जो आपके बिना पानी भी नहीं पीता होगा, कभी आप उसको माँ बहन की गाली दे देना, वहीं पे आपका सिर काट देगा, वहीं पे भूल जाएगा कि तू मेरे बचपन का यार था। हमें वो जंगल राज नहीं चाहिए लालू वाला, हमें ये गुंडे बदमाश नहीं चाहिए जो बाइक रैली तो कर रहे हैं लेकिन बाइकें जो है वो गरीबों की उठा करके ले जा रहे हैं। तो ये तो वोट चोर अधिकार की बात कर रहे थे, ये तो बाइक चोर निकले। ये तो गरीबों की बाइकें उठा करके ले जा रहे हैं। कैसे उस बेचारे ने कैसे पाई पाई जोड़ के बाइक खरीदी होगी और ये गुंडे उसकी बाइक ले गए। इस तरीके से बड़े मंचों से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गवासी माता जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। वो पार्टी जो कहती है कि हम इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, पर जब बड़े मंचों से गालियों की बौछार होती है वो भी उस महिला के खिलाफ जो कि इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति की माँ है, जो कि स्वर्गवासी है, फिर भी राहुल गांधी इस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं मोहब्बत की दुकान जो बिहार में दिखने को मिल रही है बड़े मंचों से? मोहब्बत तो दिखी नहीं रही, नफरत की बाजार दिख रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, नफरत की दुकान में मोहब्बत की, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नफरत की बाजार में मैं उस अब्दुल्ला के साथ गठबंधन कर रहा हूँ जिसने कश्मीरी पंडितों को भगाया था। नफरत के बाजार में मैं उस केजरीवाल के साथ गठबंधन कर रहा हूँ जिसकी नानी कहती थी राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। नफरत के बाजार में मैं उस उदयनिधि स्टालिन से गठबंधन कर रहा हूँ जो कहता था सनातन डेंगू मलेरिया है। नफरत के बाजार के अंदर मैं उस भगवंत मान के साथ चल रहा हूं जीप में बिठा करके जो कहता था इन भैयों को, इन बिहारियों को खदेड़ करके निकालूंगा। नफरत के बाजार में मैं उसके साथ गठबंधन करके बैठा हूं जो वहां पर बंगाल के अंदर मंदिरों को तोड़ रही है, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करा रही है, धर्म रूपांतरण करा रही है। तो नफरत के बाजार के अंदर ये मोहब्बत की दुकान इतनी अच्छी खोल रही है कि जनता की भी आंखें खुल गई हैं और जनता इतना प्यार देख करके कह रही है हमें ऐसा प्यार चाहिए ही नहीं जहां हिंदू बहन बेटियों को नोचा जाता हो, जहां सनातन को गाली दी जाती हो, जहां हिंदू को हिंसक बोला जाता हो। नहीं, पर क्या लगता है मोदी को गाली देने से या मोदी की माता जी को गाली देने से क्या बिहार के लोग खुश होंगे, वोट देंगे? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि जब इतना संवेदनहीन बयान देना और उस पर कोई निंदा भी नहीं व्यक्त करना कांग्रेस पार्टी की, तो किस तरीके? बिहार के लोगों की एक खासियत बता दूं, मेहनती तो हैं वो, लेकिन आपका कोई बचपन का दोस्त भी होगा ना, लंगोटिया यार, जो आपके बिना पानी भी नहीं पीता होगा, कभी आप उसको माँ बहन की गाली दे देना, वहीं पे आपका सिर काट देगा, वहीं पे भूल जाएगा कि तू मेरे बचपन का यार था। तो माँ बहन का सम्मान बिहारियों से ज़्यादा करना कोई नहीं जानता। जैसे हम भी है ना, हम पंजाबी में माँ बहन की गाली निकाल देते हैं किसी दोस्त को तो मजाक में चलता है हम उस, लेकिन बिहार के अंदर आप दे के दिखा दो, कहते हैं एक बिहारी सबसे कट्टर यारी। वो माँ बहन की बात तो बिल्कुल नहीं सुनेगा, कोई भी बड़े से बड़ा खलीफा भी आ जाए। और उस बिहार की भूमि के ऊपर अगर भारत के प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी गई, एक महिला को गाली दी गई जो इस संसार में भी नहीं है, तो सोचिए वो बिहारियों ने क्या सोच के रखा होगा कि आज जब प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दे सकते हैं तो कल को किसी को भी दे देंगे ये लोग। हमें वो जंगल राज नहीं चाहिए लालू वाला, हमें ये गुंडे बदमाश नहीं चाहिए जो बाइक रैली तो कर रहे हैं लेकिन बाइकें जो है वो गरीबों की उठा करके ले जा रहे हैं और वो बाइकें मिल नहीं रही और वो रो रहे हैं कि हमारी R500 थी और पल्सर थी 120, ढाबे के यहाँ से ले गए, 10 मिनट में दे रहे बदमाशी करके और वो वहीं से गायब होगी, आज तक हम ढूंढे। तो ये तो वोट चोर अधिकार की बात कर रहे थे, ये तो बाइक चोर निकले। ये तो गरीबों की बाइकें उठा करके ले जा रहे हैं। कैसे उस बेचारे ने कैसे पाई पाई जोड़ के बाइक खरीदी होगी और ये गुंडे उसकी बाइक ले गए। बताइए, ये वोट अधिकार की बात कर। क्या लग रहा है, तो दो जोड़ी निकली गाड़ी से, दबदबा बना रही क्या बिहार के अंदर? कोई दबदबा नहीं बना रही, उल्टा अपना डब्बा डुबा रही है। बिहार के लोग माना पढ़ाई लिखाई के अंदर बेचारे गांव वाले हैं जो कह रहे हैं हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बुद्धि है, वो रोटी खाते हैं, वो घास नहीं खाते हैं, उन्हें पता है कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो भी निर्णय होगा, हरियाणा के लोग निकले समझदार, दिल्ली के निकले, महाराष्ट्र के निकले, अब आप देखना बिहार के लोग इनको ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे कि किसी राज्य में अब ये दोबारा जाकर के प्रचार करने योग्य नहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।